हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। बेसिकली ये टर्म शेयर मार्केट में यूज किया जाता है और शेयर मार्केट में भी पर्टिकुलरली ये टर्म ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। मैं इसे आपको पहले शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इससे मैं आपको चार्ट में शो कराऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई ऑप्शन 100 रुपये में खरीदा और आपने जो उसका स्टॉप लॉस लगाया वो 95 पे लगाया, और जो आपने उस ऑप्शन को खरीदा और जो स्टॉप लॉस के बीच में गैप है वो है 5 पॉइंट्स का। तो रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाता है कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपया लूज करते हो तो आपको उस पर जो प्रॉफिट बनना चाहिए वो 2 रुपया बनना चाहिए। यहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का यानी 5 रुपये का है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 10 रुपये होना चाहिए प्रॉफिट में। तो आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी तो अगर आप उसे सेल करोगे तो 110 में सेल होनी चाहिए वो, तो तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो होगा। मान लो अगर आपने उस ऑप्शन की 100 क्वांटिटी 100 रुपये में खरीदी, तो अगर आप चाहते हो कि कुछ क्वांटिटीज आप 110 पे बेचना तो आप बेच सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने उसमें से 40 क्वांटिटी 110 रुपये पे बेच दी तो बची आपके पास 60 क्वांटिटी। और अगर आप चाहते हो कि इन 60 क्वांटिटी का प्राइस और बढ़ेगा तो मैं इनको 120 या 130 में बेचूंगा, तो इस केस में जो आपने स्टॉप लॉस रखा था 95 रुपीज, उसको आप अपने बाई प्राइस पे रख सकते हो जो कि है 100 रुपये, और जो आपका फिर टारगेट होगा वो होगा 120 या 130। और फिर मान लो आपने 40 क्वांटिटी और बेच दी 130 रुपये पे, तो बची आपके पास 20 क्वांटिटी और। तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस 100 की जगह 110 रख सकते हो या उसे बढ़ा के 130 कर सकते हो, और जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 150 या 160। और अगर टारगेट हिट होता है तो एक अच्छी बात है, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर इस पे स्टॉप लॉस भी हिट करते हो तो आप अपने बाइंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल तब भी रहते हो। चलो अब मैं आपको इस चीज़ को बैंक निफ्टी के चार्ट पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली 5 अप्रैल 2024 का बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जो यहाँ पे आज मार्केट ने मॉर्निंग पे ओपनिंग शो कराई थी वो 4 बड़े रेड कैंडल के साथ शो की थी। ये यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना। मान लो इस हैमर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के हाई पे आपने बाइंग की और इस हैमर कैंडल के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और जो आपका टारगेट था वो था 1:2, जो कि इस कैंडल के हाई पे अचीव हो जाएगा। ये आपका टारगेट है। तो यहाँ पे आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। मान लो अगर आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी के 3 लॉट लिए थे और उसमें से एक लॉट आपने इस पे यहाँ पे बेच दिया, तो बचे आपके पास 2 लॉट। अगर आप उनको चाहते हो कि मैं रहने दूं और थोड़ी बहुत ट्रेल करूं, तो फिर जो ये आपका टारगेट था वो टारगेट से हटके आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ये आपका नेक्स्ट टारगेट, जो कि फिर से 1:2 का हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी आपने अपना टारगेट अचीव कर दिया तो ये आपने एक लॉट और सेल कर दिया, अब बचा आपके पास एक लॉट और अगर आप उससे भी ट्रेल करना चाहते हो तो उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टारगेट था उससे आप अपना स्टॉप लॉस बना दोगे और ये आपका टारगेट हो जाएगा, और फिर से आपने 1:3 का जो था अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो एक लॉट ये, दूसरा लॉट ये, तीसरा लॉट ये। इस तरीके से जो आपका पहला स्टॉप लॉस था और ये पहला टारगेट, ये टारगेट स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद जो इस तरीके से ये चीज़ें आगे को बढ़ती जाएंगी। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा।